ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 13/8/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। बाबाले भन्नुभयो तिमीले विचार गर। के विचार गर्ने कि हामीलाई कसले पढाउन आएको छ। यो पढाइ जो हामीले पढिरहेका छौँ, दिनहुँको मुरली हामीले सुनिरहेका छौँ, ज्ञान मुरली, यो ईश्वरीय पढाइ पढिरहेका छौँ। कसले पढाउँदैछ? स्वयं ऊँचे ते ऊँचा भगवान बाबाले आएर टिचरको रूपमा हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई हामीले सोचौँ त, विचार गरौँ त, कति खुसीको कुरा, कति भाग्यको कुरा। स्वयं भगवान टिचर भनेर जसलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले यो पढाइ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। प्रश्नमा अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तो बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरूलाई अहिले कुन कुराको निश्चय भएको छ? त जसलाई निश्चय भयो त्यो निश्चय बुद्धिको निशानी के देखिन्छ त? फेरि मलाई त निश्चय भयो भने जस्तो लाग्छ। र निश्चय बुद्धि बच्चाको निशानी फेरि के हुन्छ त? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं। किसके बच्चे? भगवान के बच्चे। अभी हम उनके बच्चे बने हैं। तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। त्यो निश्चय भयो भने भगवानले अहिले पढाइरहनु भएको छ, भगवान धरतीमा आउनुभयो, उहाँको हामी बच्चा बन्यौँ, साँच्चै नै निश्चय भयो भने यो पढाइलाई छोड्न मन लाग्दैन। पढाइमा हामी लाग्छौँ, पढ्न थाल्छौँ। इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, किनकि उनीहरूलाई निश्चय छ कि यो मेरो माता पिता हो, यसले मलाई राम्रो गर्छ। त अलिकता के आपत पर्ने बित्तिकै मम्मी बाबा भनेर पछि लाग्छन्। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। बाबाले सानो बच्चाको उदाहरण दिएर हामीलाई बुझाउनु भयो। जसरी सानो बच्चा अरू अन्य अपरिचित व्यक्तिसँग जान चाहँदैन, आफ्नै मातापिताको काखमा बस्न चाहन्छ, नजिक बस्न चाहन्छ। त्यसै तरिकाले जब तिमीले भगवानलाई चिन्यौ, भगवानले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ र भोलिको लागि डबल सिरताज, ताजधारी, हैन, देवी देवता राजा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो बाबालाई चिनेर, हैन, बाबाको अहिले हामी बनिसकेपछि अन्य कुरामा हामी आकर्षित हुनु भएन, अन्य कुरा मन पर्दैन। एक बाबा नै सबै कुरा हो। एक बाबा, दूसरा न कोही। एउटै बाबाको याद आओस्, व्यक्ति वस्तु परिस्थितिवश हाम्रो बुद्धि अन्यत्र नजाओस्। यो कुरा बाबाले के को निशानी बताउनु भयो त? जसको बुद्धि निश्चय बुद्धि छ। एक बाबासँग निश्चय छ भने एक बल, एक भरोसा। एक बाबाको नै याद हुन्छ हर पल, हर परिस्थितिमा। अरू व्यक्तिको याद आउँदैन, बाबाको याद आउँछ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो, बच्चे तुमको एक की ही याद रहे। यो हो निश्चय बुद्धि बच्चाको निशानी। गीतमा कौन आया आज सवेरे सवेरे, ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कौन आया? स्वयं भगवान शिव बाबा आउनुभयो। और कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यह कौन आया? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए न। स्कूल में टीचर प्रवेश गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीले गुड मर्निङ सर भनेर उठ्छन्। एउटा सम्मान, एउटा सिस्टम बनेको हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, भगवान बाबा हामीलाई पढाउन आउनुभयो, त्यही प्रकारको खुसी, त्यही प्रकारको उमङ्ग त टिचरको प्रति त्यो हामीलाई भित्र मनमा पनि यही चिन्तन भइराख्यो भने खुशी हुन्छ। स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया, तो ऊंचे से ऊंचे बाबा फिर पढ़ाने आए हैं। समझ की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वहाँ आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता, भल कोई कितना भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। एक सेकेंड में सब कुछ छोड़ बाबा के पास पढ़ने आए, है ना। दुनिया को पढ़ाई पढ़दा पढ़दै पनि भगवान को पढ़ाई पनि हामीले पढ्नुपर्छ भने जसले महत्व बुझ्यो उसले यो पढ़ाइमा उत्तिकै ध्यान दिन्छ। बाबा ने समझाया, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया है। आज देवी देवताहरूको ठाउँ ठाउँमा पूजा त हुन्छ, हर मन्दिरमा। तो देवी देवताले यो पद कसरी पाएका हुन्, कुन विद्या उनीहरूले पहिला पढे त। आज कसरी डक्टरी लाइनमा हैन पढ्दै गएपछि डक्टर बन्न सक्छन्। जुन किसिमकोले सब्जेक्ट चोइस गरे त्यो आधारमा उसको लक्ष्य हुन्छ, त्यही पदमा पुग्छन्। त देवी देवता कसरी बने त, कुन विद्या उनीहरूले पढे त भन्दा अहिलेको यो ईश्वरीय विद्या रहेछ। यो कुरा अहिले बाबाले बताउनु भयो। दुनिया में तो किसी को पता नहीं कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन सा पद? देवी देवता पद, है ना। कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाबा आते हैं कल्प के बाद। बाबा कहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं हैं। तो बाबा कहेंगे ना, यह सयाना नहीं है। बाबा की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते, बाबा को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। भगवानले पढाउनुहुन्छ भन्नमा त भन्ने, तर पढाइमा ध्यानै जाँदैन भने त बाबाले भन्छ, बाबा हामीले तपाईलाई बिर्स्यौं। आज स्कुलमा कोही सानो बच्चा बच्चीले पनि आफ्नो टिचरलाई बिर्सिन सक्छ त? सक्दैन नि। टिचर हैन, आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो पढाइ त याद भइराख्छ नि। यहाँ यदि हामीले बाबालाई बिर्सिन्छौँ माना, बाबाले के भन्नुभयो, यो मायाको तुफान हो। तुफान आएपछि के हुन्छ? विभिन्न कुराहरू उडाइदिन्छ, झारिदिन्छ, टुटफुट हुन्छ। त्यस्तै हामीमा पनि यो मन बुद्धिमा तुफान आयो भने भगवानलाई पनि बिर्सिन्छौँ, पढाउनेवाला बाबालाई बिर्सिन्छौँ, पढाइलाई बिर्सिन्छौँ। त यो निश्चय बुद्धि भयो भने त्यो भुल्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। सारे हिसाबले ठुलो भए तापनि जबदेखि बाबालाई चिन्यो, जबदेखि बाबाको ज्ञानलाई स्वीकार्यो, आफूलाई सानोबाट सुरुवात गरेर हैन आफूलाई महान बनाउने यो ज्ञानको माध्यमले त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई सानो सम्झेर बाबाको पढाइ राम्रोसँग पढ। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो, पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है।
स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाबा कहते पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। देवी देवता बन्नको लागि पहिला के गर्नु पर्यो? पढाइ पढ्दै गर्दा दिव्य गुणलाई पनि जीवनमा धारण गर्दै जानु पर्यो। बेहद के बाबा को भी याद करना पड़े। बाबा कहते छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाबा के बने हो तो और कोई को देखना पसंद भी नहीं आएगा। फिर कोई भी हो, तुम जानते हो हम ऊंचे ते ऊंच बाबा के हैं। वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ी ताज मध्याजी भव। निश्चय हो जाता तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। डबल ताज वाला बाबाले भन्नुभयो। मन मनै बाबालाई याद गर। बाबाको यादले आत्मा पवित्र बन्दै जान्छ। जसको याद गर लाइटको ताज देखाइएको छ र पढाइलाई हामीले बढी ध्यान दिँदै गयौँ अविनाशी ज्ञान रतनलाई, त भोलि गएर फेरि ताजधारी राजा बन्छौँ। रतन जडी ताज, हैन, जसरी राजाको श्रीपेश हुन्छ त्यस्तो ताजवाला बन्नको लागि एउटा भयो पवित्रताको ताज, अर्को जिम्मेवारीको ताज, रतन जडी ताजलाई लगाउने। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी बाबासँग हामीलाई निश्चय भएर बाबासँग हाम्रो मन बुद्धि कनेक्सन जुट्यो र पढाइमा ध्यान दिन्छौँ भने डबल सिरताज हामी बन्न सक्छौँ। इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको राजाएं मिलती हैं ताकि सब आत्माएं शांतिधाम अपने घर चले जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असूल में हम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाबा को भूल अर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय अर्फन है। अर्फन उनको कहा जाता जिनको माँ बाप होते नहीं, टूरा टूरी बनिन्छ नि, धक्का खाते रहते। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हैन, जो टूरा टूरी हुन्छ, अनाथ हुन्छन्, त्यसको माता पिता हुँदैन, उसले दुःख पाइरहेको हुन्छ। कसैले उसलाई एडप्ट गर्यो, मद्दत गर्यो त फेरि उसलाई सुख हुन्छ, नै त दुखी हुन्छन् जसको आफ्नो माथि कोही छैन, धनी दोहोरी। त्यस्तै आज सारा संसारको मनुष्य आत्माको अवस्था यस्तै भएको छ। भगवानसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुनाले र भगवानको परिचय बिना आज हरेक मनुष्य आत्माको अवस्था यस्तो अनाथ जस्तो भएको छ। विभिन्न गल्ती भइरहेको छ, दुखी छन् मनुष्य आत्मा, अशान्त छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाबालाई पायौ, भगवानलाई चिन्यौ त तिम्रो जीवनमा अहिले कति खुसी छ। हम बेहद के बाप के बच्चे बने तो खुशी में गदगद होना चाहिए। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है, 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। स्पष्ट रूपबाट वर्णको चक्रको बारेमा पनि आज त्यति क्लियर दुनियाँमा कसैले बताएको छैन। जो यहाँ बाबाले यो मनुष्य जीवनको चक्रको बारेमा बताउनु भएको छ। क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप है, तो बाप का और ब्राह्मणों का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। तो फादर नॉलेजफुल हैं, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाबा की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाबासँग आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु, बाबालाई याद गर्नु। बाबा से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, यह है गॉड फादर से कम्युनियन। खुद बाबा कहते मुझे याद करो और कोई भी देवधारी को याद नहीं करो।
मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हम आए हैं सबको वापिस ले जाने। अभी तुमको बाबा के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पाठ बजाने। बाबा कहते मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकारी नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुमको ही राजाएं देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो तुम मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। मनुष्य कहते 84 लाख जन्म लेते हैं। तर बाबाले कति भन्नुभयो, आज दुनियाँमा मनुष्य आत्माले 84 लाख जुनी धारण गर्छ। बल्ल बल्ल मनुष्यको जन्म पाएको यो दुर्लभ जन्म हो भन्ने भनाइ छ। तर सत्य कुरा बाबाले बताउनु भयो, 84 लाख जन्म होइन, धेरैमा धेरै। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मैक्सिमम है ही 84 जन्म। बढीमा 84, कममा त 1 जन्म भइहाल्यो। यसरी कसैको 10-20 जन्म होला, कसैको 50-60 जन्म होला, कसैको 80 जन्म होला। पूरा पूरा जसको जन्म हुन्छ उसको 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बात सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। कसैलाई ज्ञान मन पर्यो भने हामी सेवाको लागि जान्छौँ। आज यो साकार मुरली बाबाले कति समय पहिला यसरी सेवाको लागि तिमीले यसरी विदेशमा गएर पनि कसैलाई ज्ञान सुनायो भने मन पर्यो भने यसो भन्न सक्छन् भनेर बाबाले इशारा दिनुभएको। आज विदेशमा कति ठाउँमा बाबाको सेन्टरहरू छ। कति विदेशी बच्चाहरूले बाबाको यो ज्ञान मन पराएर कति मधुबनमा आउँछन्। त बाबाको भगवानको इशारा अनुसार, निर्देशन अनुसार सेवा भइरहेको छ। तो वह कहेंगे हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। बल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पड़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है। तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। हैन, आज अलग अलग धर्म पिताहरू धेरै छन्। आखिर सबै धर्म पिताले इशारा गरेको भगवान बाबा त एउटै हुनुहुन्छ नि। त्यो एउटाको सत्य बाबाको परिचय पायो र दिलले स्वीकार्यो भने आज अनेक व्यक्तिलाई त याद गर्नुको आवश्यकता छैन नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो सत्य कुरा तिमीले सुनाउ त। मनुष्य आत्माको दिलमा लाग्यो भने उनीहरूलाई कति अचम्म लाग्छ, कसरी उनीहरू जीवनमा पालना गर्न थाल्छन्। कहेंगे हम यह सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, है ना। आज भन्दा 5000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो, जहाँ पवित्रता थियो त्यहाँ सुख शान्ति सम्पत्ति सबै कुरा थियो। त बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भयो, हामीले बिर्सेका थियौँ हैन। भनाइ पनि छ क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। हरेक धर्म पिताहरू पनि त बाबाकै बच्चा हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी।
फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। बाबाले सुरु में दादीहरूलाई कति साक्षात्कार गराउनु भयो। त यो ज्ञान हामीले अब सुन्दै आएर यो अनुभूति पनि हामीलाई भएको छ। बाबाले दिव्य दृष्टि दिनुभएको छ। जुन कुरा आफूलाई अनुभव भएको कुरा, विश्वास लागेको कुरा, राम्रो अनुभूति भइरहेको कुरा अरू आत्मालाई हामीले दिँदै जान्छौँ। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अब यह सब खलास होना है। बाबा आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। यो संदेश सबै आत्मालाई दिनु छ। सुनकर कहेंगे ओहो, यह तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बम्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बम्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़ी जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाबा के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा ही पतित पावन है। पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोडेंगे। अनि पतित दुनियालाई पावन बनाउनको लागि बाबाले जुन ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ, साथसाथै योग सिकाउनु भएको छ, यो ज्ञान बल नै, यो योगको बल, साइलेन्सको बलले नयाँ दुनिया आउँदैछ। साइन्स बल को द्वारा आज दुनियाँमा अनेक प्रकारको साधनहरू निर्माण हुँदै गइरहेको छ। त्यसै साइलेन्सको बलको द्वारा बाबाले सतो प्रधान दुनिया बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा ही पतित पावन है। पतित पावन वही हमारा बाबा है, तो वह पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूद है, बम्स जो बनाए हुआ रख देंगे क्या। विज्ञानले एकातिर हैन विभिन्न साधन निर्माण गरेको छ सुख सुविधाका पनि, साथसाथै अनेक प्रकारको गोला बारुद बम जो बनेको छ केका लागि प्रयोग हुन्छ त, राख्नको लागि होइन। सुख साधन, सुखको साधन पनि त होइन, एक आपसमा प्रहार गरेर खतम हुन्छ, विनाशको निमित्त बन्छन्। हैन विज्ञानको अति उन्नति, भौतिक अति उन्नति विनाशको तिर गइराखेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यह सब रखेंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है। इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया। राम्रोसँग तिमीले अन्य आत्मालाई ज्ञान बुझाऊ, किनकि यो आज खाँचो छ दुनियाँमा ज्ञानको। यह भी ड्रामा में नूद है। तो ऐसे अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे। बाबा सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। सत्य कुरा बाबाले बताउनु भएको छ। दुनियाँको आत्मालाई सत्य कुरा बुझाउन हाम्रो कर्तव्य हो। अब अहिलेको समय भनेको विनाशको समय छ। यो विनाशको पश्चात फेरि के हुन्छ, सत्यको दुनिया जरुर आउँछ। यो सत्य समयको ज्ञान पनि हामीले अरू आत्मालाई जरुर दिन छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि यो पढाइमा लाग, अरूलाई पनि यो कुरा बुझाऊ। बाबा टीचर गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेज थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो। बोलो, बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहते हैं। हैन ज्ञान दिनको लागि, सेवा गर्नको लागि बाबाले विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले राम्रोसँग धारण गर्नुपर्छ, बोल्ने तरिका पनि राम्रो पनि हुनुपर्छ, मिठो पनि हुनुपर्छ। त्यही गतिले राम्रो तरिकाले सुनाउनु पनि पर्छ, अरू आत्मालाई राम्रो प्रभाव पर्छ। बाबा ही ले जाते हैं सर्व का सद्गति दाता, वह बाप है। हैन हामी सबै मनुष्य आत्माको घर, जसलाई बाबाले स्वीट होम नाम दिनुभयो त्यो परम धाम। हामी आत्माको घर हो, त आत्माको वास्तविक घरको पनि परिचय देऊ बाबाले भन्नुभयो। र अहिले बाबा धरामा आउनुभएको छ, त्यो घरबाट, परमधामबाट। उनका यह बर्थ प्लेस है।
तो यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया जहाँ बाबा आउनुभयो। बाबाको अवतरण भूमि यो भारत भूमि। तुम जानते हो सबको सत्तमो प्रधान बनना ही है, पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, अब फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। सतयुगमा देवी देवताहरू थिए हैन, सबै पवित्र थिए, गृहस्थ थियो, घरबार थियो, तर सबै गृहस्थ पवित्र थियो, पवित्र गृहस्थ आश्रम थियो। त्यसकारण छुट्टै मन्दिरको थिएन अनि छुट्टै आश्रमको आवश्यकता थिएन। पवित्रतालाई अपनाउनको लागि घरबाट निस्केर गएर बस्ने ठाउँ अर्को आवश्यकतै थिएन। अब अहिले सबै अपवित्र भएको कारणले गर्दा छुट्टै गृहस्थलाई त्यागेर गएर आश्रममा बस्नुको जरुरत पर्छ पवित्रतालाई अपनाउन। त बाबाले अहिले हरेक बाबाको बच्चाहरूलाई घर घरमा रहेर पनि पवित्र जीवनयापन गर भनेर पवित्रताको पाठ पढाउनु भएको छ। बाबाको बच्चा उदाहरण बनेको छ। त तिमी घरमा एकजना मात्रै ज्ञानमा छ, अर्को छैन भने त घरमा मिल्दैन हैन व्यवहार। तर दुवैजना ज्ञानमा चलेको छ हैन भने त्यो घर परिवार हैन सबै आपसमा मिलेर ज्ञानमा चलेको छ भने त्यसको द्वारा बहुत सेवा हुन सक्छ हैन। हरेक आत्माले पवित्रतालाई धारण गरेर नै पूजनीय बन्ने हो। पूज्य ही पुजारी बन गए अब फिर पूजनीय बनना है। इम्प्योर बनने से अपने ही पूजा करने लगते हैं। आज हैन मनुष्य आत्माहरूले देवी देवताको पूजा गर्नुको पछाडि कारण के त उनीहरू पवित्र थिए, आज मनुष्यहरू पवित्र छैनन्। राजाओं के घर में इन देवी देवताओं के चित्र रहते। वो पवित्र डबल सिरताज थे जो उनीहरूको बिगड़ ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। पहिलाको राजा रानीलाई अहिलेको राजा रानीले पूजा गर्नु हैन, लक्ष्मी नारायणको पूजा गर्नु भनेको त्यही नै भयो। वो हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गढ़ गणेश नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी पतित बन जाते तो रावण राज्य शुरू हो जाता। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाए। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते। यह है ईश्वरीय परिवार। बाबा के बच्चे हैं, पुत्री और पुत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इनको ही कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाबा पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाह मिलती है तो फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। ब्रह्म बाबा को बाबाले उदाहरण दिनुभयो। ब्रह्म बाबामा को सबै कुरा थियो, समाजमा कति मान थियो, उच्च पद थियो, प्रतिष्ठा थियो, धन दौलत सबै थियो, कारोबार थियो। तर पनि भगवानलाई चिन्ने बित्तिकै भगवानको प्रवेशता हुने बित्तिकै त्यो कुरा ब्रह्म बाबालाई साधारण लाग्यो। यो प्राप्तिको अगाडि त्यो प्राप्ति केही पनि लागेन। त ब्रह्म बाबाले त्यही आधारमा पुरुषार्थ गर्नुभयो। हमको बादशाह मिलती तो फिर गदाई क्या करेंगे। यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। ईश्वरीय निर्देशन अनुसार ब्रह्म बाबाले आफ्नो जीवनलाई मोड्नुभयो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता। कति पक्का निश्चय ब्रह्म बाबाको थियो हैन। हामी मध्ये कतिपयलाई ज्ञान राम्रो पनि लाग्छ, फेरि अलि समयपछि कुनै कुनै परिस्थितिको आधारमा ज्ञानतिर फेरि त्यति आकर्षण हुँदैन, अवस्था तलमाथि भइराख्छ। तो नहोस्, बाबा ध्यान खिंचाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार है ही, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। बाबा के साथ दूसरे पॉइंट में बाबा के साथ योग ऐसा रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। बाबा के साथ योग ऐसा रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है। पतित से पावन बनना है। पतित से पावन बनना है। वरदान से बाबा को एक मत और एक रस अवस्था द्वारा, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। हामी सेवा गर्दै जान्छौँ, ज्ञानको बिउ रोप्दै जान्छौँ र त्यसको फल हात लाग्नको लागि, अनेक आत्मालाई ज्ञानी बनाउनको लागि बाबाले के भन्नुभयो? अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? एक रस र सबै ज्ञानी बच्चाहरूको आपसमा एकमत हुनुपर्छ। त्यसको लागि सबै कुरा भने जस्तो त हुँदैन। के चाहिने रहेछ? हिम्मत चाहिने रहेछ। तब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हिम्मतवान भव। विस्तारमा जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो, एक ही कार्य में लग जाते हो, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाबा की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। समय अनुसार हैन, जसरी पहिला पहिला धेरै टाइम लाग्ने चिजहरू अलि कम समयमा हुन्छ, त्यो साइन्सको बलले भयो। त्यस्तै बाबाले भनेर साइलेन्सको बलले पनि तिमीले एक मत भएर, एक रस भएर लगनमा बाबाको सेवा गर्दै जाऊ। हिम्मत राखेर अनेक आत्मा बाबाको सम्पर्कमा आउँछन्, सम्बन्धमा आउँछन्, सहयोगी बन्छन्। उनीहरूले पनि बाबाबाट केही न केही प्राप्ति गर्दै जान्छन्। धरनीलाई फलदायक बनाउनको लागि आफू पहिला के गर? आफूमा साइलेन्सको बल जमा गर भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं, वह निर्माण नहीं रह सकते। कति गहिरो कुरा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हैन। भएको हुन्छ अभिमान, तर त्यसैलाई नै बडा शान सम्झेको हुन्छ, तो वह निर्माण नहीं रह सकते हैन। मान प्राप्ति भएपछि, मान प्राप्ति भने दुखी अवस्था तलमाथि भइराख्छ। त अभिमानलाई त्याग्नको लागि यो पनि बाबाले इशारा दिनुभयो। अच्छा, मुरलीको सारमा थियो, मीठी बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाबा पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न उत्तर में थियो, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं,
तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। अच्छा, ओम शांति।